स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास 8 हम इसमें फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ रहे थे। पिरामिड हमने पढ़ लिया था और इंटरडिपेंडेंस बिगिन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म में देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। सम ऑर्गेनिज्म में डिपेंड वन ऑन अदर फॉर फूड, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। वाइल सम में डिपेंड ऑन अदर फॉर प्रोटेक्शन, किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, कैमोफ्लैग और शेल्टर के लिए। 10 ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेसिफिक रिलेशनशिप कॉल्ड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। सम टाइप ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप आर प्रीडेशन, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म, म्यूटलिज्म एंड कमेंसलिज्म एंड कॉम्पिटिशन। ये है इंटर रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंटशिप के ऑर्गेनिज्म के बीच में। प्रीडेशन इन दिस रिलेशन टिपिकल बिटवीन एनिमल, वन ऑर्गेनिज्म किल एंड ईट अनदर। एक एनिमल क्या करता है? दूसरे एनिमल को खाता है, उसे कहते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब ही बच्चों शिकार करना होता है। एनिमल दैट हंट, किल एंड ईट अदर एनिमल आर कॉल्ड प्रीडेटर। एक एनिमल दूसरे को एनिमल को खाता है अपने फूड के लिए। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेटर एंड स्पाइडर, स्नेक, टाइगर, ईगल्स एंड शार्क। द एनिमल दैट आर किल्ड एंड ईटन बाय प्रीडेटर आर कॉल्ड प्रे। वो जिनको खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रे बोलते हैं। एन एनिमल कैन बी प्रीडेटर टू इट्स प्रे येट इट सेल्फ बी अ प्रे टू हायर प्रीडेटर। इस तरह से एक जो प्रे होता है वो अपने हायर प्रीडेटर को से खाया हुआ जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्नेक इज अ प्रीडेटर टू अ माउस। स्नेक किसको खाता है? माउस को। बट इज टर्न अ प्रे टू अ हॉक। पर वो किसका भोजन होता है, किसका खाना होता है? हॉक का, ईगल का। सिम्बायोसिस व्हेन टू डिफरेंट स्पीशीज लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर। जब दो एनिमल्स या दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके रहती है, बिना कोई नुकसान पहुंचाए रहती है, तो उसे बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस कैन बी 3 टाइप, 3 तरह की होती है। पैरासिटिज्म, म्यूटलिज्म एंड कॉमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म अफेक्ट वन ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशनशिप नेगेटिवली। पैरासिटिज्म में पैरासाइट होता है और वो दूसरे की बॉडी में रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। और बेनिफिट फॉर द रिलेशनशिप, पैरासाइट एज यू नो एन ऑर्गेनिज्म दैट बेनिफिट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। जिसकी बॉडी पर वो रहता है बच्चों उसको बोलते हैं होस्ट। जिसकी बॉडी पर रहेगा उसे क्या बोलेंगे? होस्ट। एंड हार्म द होस्ट इन द प्रोसेस, और वो होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट डिपेंड ऑन देयर होस्ट फॉर फूड। पैरासाइट किस फूड के लिए उस पर डिपेंड होता है। फॉर कंप्लीशन फॉर देयर लाइफ साइकिल, और अपना लाइफ साइकिल भी उसी में कंप्लीट करता है। दे मे लाइव और विद इन और देयर होस्ट। वो या तो जिंदा या जब तक होस्ट है उसमें तब तक वो जिंदा रहता है। जैसे कि लाइस है, टिक्स है, माइट्स हैं और अदर पैरासाइट हैं जो सरफेस रहते हैं होस्ट की बॉडी पर, सरफेस पर रहते हैं। तो अगर वो जो सरफेस पर रहते हैं उसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड अदर पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द बॉडी, अगर वो बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो उसे पैरासाइट्स कहते हैं। टैपवर्म इज अ पैरासाइट दैट लिव इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड कॉज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। टैपवर्म एक ऐसा पैरासाइट है जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर करता है, इंटेस्टाइनल से रिलेटेड डिजीज करता है। डॉडर, मिस्टेल्टो एंड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पैरासाइट। कुछ एग्जाम्पल हैं पैरासाइट के। सम पैरासाइट में इवेंचुअली किल देयर होस्ट, जो क्या करते हैं? किल करते हैं होस्ट को। फॉर एग्जाम्पल सम टाइप ऑफ वास्प, जो होते हैं कीड़े, देयर एग इन द बॉडी ऑफ अदर इंसेक्ट, दूसरे की बॉडी में अपने अंडे देते हैं। द पैरासाइट लार्वा हैच द ग्रो इनसाइड होस्ट, और लार्वा भी किस में बनते हैं? दूसरे की बॉडी में ही बनते हैं। ड्रॉइंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट एंड इवेंचुअली किलिंग इट, उनके साथ न्यूट्रिशन लेते हैं और उन्हें किल भी कर देते हैं। सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर होस्ट टू रेज देयर यंग। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो होस्ट पर ही डिपेंड रहते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। हार्मिंग द ऑफस्प्रिंग द होस्ट इज द प्रोसेस वेरियस टाइप ऑफ बीज इनवेड द हाइव्स ऑफ अदर स्पीशीज ऑफ बी ले देयर एग। जो बीज का जो हाइव होता है, छत्ता होता है, उसमें दूसरी बाएँ क्या करती हैं? अंडे दे देती हैं। रेज देयर लार्वा, और वहीं पर अपने उसके लार्वा डेवलप होते हैं। और सिंगल क्वीन बी ऑफ इन्वेंडिंग स्पीशीज एंटर द हाइव ऑफ द होस्ट बी। जो हॉस्ट बी होती है उसमें एक सिंगल बी अंदर चली जाती है, विच मिस्टेक इट फॉर देयर ओन क्वीन। किसी भी अगर क्वीन की जरा सी भी गलती होती है तो द क्वीन बी इन्वेंडिंग स्पीशीज डिस्ट्रॉय द एग। तो क्वीन जो बी होती है उसके अंडों को खत्म कर देती है और लार्वा ऑफ हॉस्ट बी बिफोर शी ले आर एग।
जो लार्वा होते हैं हॉस्ट बी के, वो वहाँ पर अंडे देती है और उनको डेवलप करती है। द वर्कर बी ऑफ द हॉस्ट स्पीशीज देन रेज द यंग ऑफ द इन्वेंटिंग स्पीशीज, और जो वर्कर होते हैं वो भी इस बी को बड़ा करने में मदद करते हैं इनके यंग बन को। सिमिलरली सम स्पीशीज ऑफ कुकूज इन्वेंट द नेस्ट, जो कुकू होता है वो घोंसला किसी की, कुकूज क्या करती है अपने घोंसले में अंडे नहीं देती, वो किसी और बर्ड के अंडे घोंसले में अंडे देती है। द चिक दैट हैच आउट ऑफ अ कुकू एग, कुकू से जब चिक निकल जाते हैं यूजुअली उनके अंडों से, पुश द अदर एग और चिक आउट ऑफ द नेस्ट, क्या करती है खुद दूसरे के जो अंडे होते हैं उनको बाहर फेंक देती है और चिक आउट ऑफ द नेस्ट, और चिक्स को भी बाहर निकाल देती है। मतलब अपने ही अंडों को वो जब डेवलप हो जाते हैं तो उनको बाहर निकाल देती है। मेटाबॉलिज्म बेनिफिट्स बोथ ऑर्गेनिज्म, दोनों ही ऑर्गेनिज्म को क्या होता है बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्पीशीज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, राइजोबियम होता है जो लेग्यूमिनस की रूट्स पर होता है, फॉर्म क्या नोड्यूल्स बनाता है। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर, ये क्या करता है नाइट्रोजन की जो अमोनिया होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर, एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको क्या करता है अमोनिया में चेंज कर देता है। अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया एसिड, अमीनो एसिड में चेंज कर देती है अमोनिया प्लांट सेल को, बाय द प्लांट सेल से वो किस में चेंज हो जाती है अमीनो एसिड में चेंज हो जाती है। द बैक्टीरिया दस हेल्प द प्लांट इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इन रिटर्न द बैक्टीरिया ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट, और इस तरह से बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट से। लाइकेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिट, लाइकेन एक एग्जाम्पल है म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा और फंगस के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है उसके बीच में ये क्या है एग्जाम्पल है। वेरियस एनिमल ऑल्सो इस्टेब्लिश म्यूचुअली बेनिफिशियल, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक साथ रहते हैं, जैसे कि क्लोन फिश और सी एनिमोन एक दूसरे के साथ रहते हैं। सी एनिमोन कीप अवे द क्लोन फिश प्रीडेटर बाय स्टिंगिंग देम विद देयर टेंटिकल्स, उसके टेंटिकल्स में क्लोन फिश के लिए क्या आते रहते हैं फूड आता रहता है, और क्लोन फिश उसको क्या देती है इम्यून टू सी एनिमोन स्टिंग देन शेल्टर, शेल्टर भी देती है उसको और उसको इम्यून सिस्टम भी अवेलेबल कराती है। इन रिटर्न द क्लोन फिश प्रोटेक्ट द सी एनिमोन, हमेशा क्लोन फिश उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अदर फिश, दूसरी फिशेज से दैट फीड ऑन देम, कि कोई उनको खा ना जाए। द फेशियल मैटर ऑफ क्लोन फिश ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सी एनिमल, और जो क्लोन फिश का जो फेशियल होता है उसका जो गंदगी होती है वो भी इसके लिए फ़ायदा करती है, सी एनिमल को न्यूट्रिशन अवेलेबल कराती है। उसके बाद है कॉमेंसेलिज्म, तो स्टूडेंट कॉमेंसेलिज्म हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।